अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। कंप्यूटर की जो सीरीज़ है उसमें सॉफ्टवेयर में हमने MS पावर पॉइंट और MS वर्ड वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा आखिरी सॉफ्टवेयर जो है MS एक्सेल का होगा। तो इसमें भी जो पास्ट के इंपॉर्टेंट MCQs आ चुके हैं या इन फ्यूचर जो इंपॉर्टेंट बनते हैं सॉफ्टवेयर में से, वो मैं आज की वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो अगर आप में से किसी ने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो उनका जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको भी जो है देख सकते हैं। सबसे पहले है टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कॉलम एंड रो ऑफ स्टैटिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज। तो एक्सेल की ये डेफिनेशन है कि स्प्रेडशीट हम यूज़ करते हैं, उसमें कॉलम और रो होती हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं। सेकंड है ऑल फार्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट। तो इज़ इक्वल टू से जितने भी फार्मूलाज हैं हम इज़ इक्वल के साइन से स्टार्ट करते हैं। ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज़ इंडिकेटेड बाय, तो एक डार्क वाइट बॉर्डर होता है, उससे जो है हम एक्सेल शीट में एक्टिव सेल को इंडिकेट करते हैं। हाउ वी कैन व्यू अ सेल कमेंट। तो पोजीशन अगर करें हम माउस की तो उसमें जो कमेंट होगा वो शो हो जाएगा हमें। द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट इफ़ वी प्रेस एंटर। तो किसी भी सेल पे अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो उसके बाद जो भी हम टाइप करेंगे वो सेल का कंटेंट होगा। शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। किसी भी सिलेक्टेड सेल से हमने उसका चार्ट क्रिएट करना है तो F11 की प्रेस करेंगे तो उसका चार्ट सामने आ जाएगा। A value used in a formula that does not change is called a consonant। यानी वो वैल्यूज जो चेंज नहीं होती फार्मूले में वो कॉन्सोनेंट होते हैं। Which among following is associated with Excel। तो स्प्रेडशीट आपको बताया वो जो है एक्सेल से रिलेट करती है। फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, ये या तो पावर पॉइंट में होते हैं या MS वर्ड में होते हैं। आ स्प्रेडशीट कंटेन्स, तो इसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ये जो इस साइड में वर्टिकल होते हैं ये रोज़ हैं और इस साइड में हॉरिजेंटली टॉप पे कॉलम होते हैं। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक क्लिक टू ओपन ऑन। तो स्टैंडर्ड टूल बार में हम अगर ओपन पे क्लिक करते हैं तो जो पहले से हमारी एग्जिस्टिंग वर्कबुक है वो ओपन हो जाएगी। वट टर्म डिस्क्राइब अ बैकग्राउंड दैट अपीयर अ ग्रेनी और नॉन स्मूथ सरफेस। तो अगर हम पावर पॉइंट की स्लाइड का जो मैं ये बैकग्राउंड लगाता हूँ अपना, उसमें एक ग्रेनी सा जो बैकग्राउंड हमें सरफेस शो होती है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट टू HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग इंटरनेट असिस्टेंट विजिट। इसकी मदद से आप जो है एक्सेल का वर्कशीट का डाटा HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड अ सेल नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फार्मूला बार में शुरू में यहाँ पे ये G8 लिखा है, यानी कि G और इधर से 8, तो ये इसका इंटरसेक्शन जो होगा वहाँ पे एक नंबर शो हो जाएगा G8, तो ये इसका सेल एड्रेस होगा। व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन अ कॉलम और कॉलम डाटा इन अ रो। अगर कॉलम का डाटा आपने रो में कन्वर्ट करना है या रो का डाटा कन्वर्ट करना है कॉलम में, तो उसके लिए हम ट्रांसपोज जो कमांड है उसको यूज़ करेंगे। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अ फार्मूला विद द लॉजिकल फंक्शन शोज द वर्ड ट्रू और अ फॉल्स एज अ रिजल्ट। तो इफ़ का जो ऑप्शन है इसमें ही सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट मिलता है। यानी इफ़ देखा जाए तो एक कंडीशन का नाम है, यानी इफ़ में या तो कुछ ट्रू हो सकता है या इफ़ में कोई फॉल्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ इफ़ में ही हमें ट्रू फॉल्स शो होता है। प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम। टूल्स के अंदर ये ऑप्शन होता है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट शीट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज। तो MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या एक्सेल, इन तीनों में मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 400 है जूम परसेंटेज, उसके ऊपर कोई भी परसेंटेज वैलिड नहीं है। हाउ कैन वी सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। तो बॉर्डर जो है वो हम इसमें नहीं लगा सकते, वो सिर्फ वर्ड में लगाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ चार्ट कैन एक्सेल प्रोड्यूस। तो बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मोस्टली ये जो होता है कैलकुलेशन के लिए होता है एक्सेल का सॉफ्टवेयर। तो किसी भी टाइप के जो है यहाँ पे चार्ट जो हैं प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। वी लुकअप फंक्शन यूज टू। तो फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड के लिए हम वी लुकअप के फंक्शन को यूज़ करते हैं रिलेटेड रिकॉर्ड को अगर हमने फाइंड करना हो। हाउ डू यू चेंज कॉलम विड्थ टू फिट दी कंटेंट्स। अगर कॉलम आपका जो है उसके हिसाब से आपका कंटेंट ज़्यादा है, कॉलम की विड्थ कम है, तो कॉलम की जो हेडिंग है उसकी राइट साइड पे डबल क्लिक करने से हम उसकी विड्थ जो है अपने कंटेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टू इंसर्ट 3 कॉलम बिटवीन कॉलम A एंड B यू वुड सेलेक्ट B को सिलेक्ट करेंगे तो A और B के दरमियान आप लोगों का जो है वो कॉलम इंसर्ट होगा। टू ड्रैग अ सेलेक्टेड रेंज ऑफ डाटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक यूज़ द कंट्रोल की।
वर्कबुक जो होता है वो एक से ज़्यादा वर्कशीट पे जो कंसिस्ट करता है, यानी एक वर्कशीट से किसी दूसरी वर्कशीट में डाटा को ड्रैग करके ले जाना हो तो उसके लिए कंट्रोल की यूज़ करते हैं। यू कैन एक्टिव अ सेल बाय, तो अगर आप टैब क्लिक करेंगे फिर भी आपका सेल एक्टिव हो जाएगा, क्लिक करेंगे सेल पे उससे भी आपका सेल एक्टिव हो जाएगा, और अगर एरो कीज जो होती हैं आपके पास उनमें से भी कोई प्रेस करेंगे तो आपका सेल एक्टिव हो जाएगा। अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज़ नोन एज, तो ऐसा फंक्शन जो एक और फंक्शन के अंदर हो उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। विच फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ डाटा टेबल, तो टेबल का जो फंक्शन है उसे हम यूज़ करेंगे टू क्रिएट अ डाटा टेबल। द अकाउंटिंग स्टाइल शोज नेगेटिव नंबर, उसे कहते हैं पेरेंथेसिस। यहाँ पे आप देखें तो 450, 0, 60, यानी ये 60 पॉजिटिव का है तो उसका जो है कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर नेगेटिव में होगा तो वो बाउंड्री के अंदर आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट में, और नेगेटिव के लिए वो रेड कलर शो कर देगा। 3D रेफरेंस इन अ फार्मूला, 3D रेफरेंस जो होता है वो स्पैन वर्कशीट में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो है वो वहाँ पे भी ऊपर आप फार्मूला में देते हैं, तो स्पैन वर्कशीट में होता है 3D रेफरेंस फार्मूला। विच अमंग फॉलोइंग इज डिवाइड सिंबल, तो ना ये डिवाइड का सिंबल है, ना डी, ना DIV, ना DIVED डिवाइडेड, सिर्फ ये एक स्लैश है, ये डिवाइड के लिए यूज़ होती है। विच फंक्शन इन एक्सेल काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ सेल, तो किसी भी सेल पे क्लिक करें और इज इक्वल टू LEN और उस सेल का नाम दें तो आपको वो उसके कैरेक्टर शो कर देगा। एक्सटेंशन जो होती है MS एक्सेल की वो .XLSX है। कस्टमाइज हाइट ऑफ रो, तो एक रो की जो कस्टमाइज हाइट है वो 15 है, लेकिन आप उसको अपने कंटेंट के हिसाब से और ज़्यादा कर सकते हैं। विच फंक्शन कन्वर्ट्स माइल्स टू किलोमीटर, कन्वर्ट का ऑप्शन होता है वो कन्वर्ट करता है किसी भी एक चीज़ को एक स्केल से दूसरे स्केल में। व्हाट इज़ शॉर्टकट टू इंटर करंट डेट इन सेल इन एक्सेल, तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन को अगर प्रेस करेंगे तो वो करंट डेट को इंटर करेगा। शॉर्टकट टू एडिट द सिलेक्टेड सेल, किसी भी सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए F2 की जो है वो प्रेस करेंगे। शॉर्टकट टू डिलीट द सिलेक्टेड कॉलम, किसी कॉलम को डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस नेगेटिव। व्हेन द फार्मूला बार इज एक्टिवेटेड यू कैन सी द एडिट फार्मूला बटन, द कैंसिल बटन, द इंटर बटन, यानी आपका फार्मूला बार अगर एक्टिव है तो इसका मतलब है आपको एडिट फार्मूला बटन, कैंसिल बटन और एंटर बटन ये तीनों ऑप्शन शो होंगे। स्टाइल शीट फॉर्मेट्स कैन बी अप्लाइड फ्रॉम, तो फॉर्मेट में जो होते हैं ऑटो फॉर्मेट, वहाँ से आप स्टाइल शीट फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। विच फंक्शन विल यू यूज़ टू एंटर करंट टाइम इन अ वर्कशीट सेल, तो इज इक्वल टू नाउ और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इससे आप जो है करंट टाइम वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। हाउ मैनी रिसेंट फाइल्स यू कैन डिस्प्ले ऑन फाइल मेन्यू एट मैक्सिमम, जो आप फाइल ओपन करते हो आपके पास 15 या 20 फाइल्स हैं एक्सेल की, तो उसने मैक्सिमम जो होती हैं आपको 9 फाइल शो करनी होती हैं जब आप फाइल को ओपन करोगे। वेयर आर द स्टेटस इंडिकेटर लोकेटेड, तो फार्मूला बार में स्टेटस इंडिकेटर जो होते हैं इसके लोकेट करते हैं। रेफरेंसिंग, इसका मतलब होता है गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल इन डिफरेंट शीट्स, तो किसी शीट के किसी सेल में से डाटा एक जगह से लेना और किसी और शीट के किसी और सेल में उसे इंसर्ट करना, इसका मतलब है वो रेफरेंसिंग है। इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार, तो पिक्चर का जो टूल बार है उसी के अंदर आपको इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल, तो F2 से भी आप कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, इसी तरह फार्मूला बार से भी उसको एडिट किया जा सकता है, और अगर सेल को डबल क्लिक करेंगे उससे भी जो है कंटेंट एडिट हो सकता है, लेकिन Alt की से आप कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते। विच अमंग फॉलोइंग कांट बी कंसिडर्ड एज वर्कशीट क्राइटेरिया, तो एफिशिएंट होना चाहिए, यानी आपका जो वर्कशीट है उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ऑडिबिलिटी यानी कि वो पढ़ी जाए, और क्लैरिटी हर चीज़ उसमें क्लियर दी हो। डिस्क्रिप्टिव होना उसके लिए लाजमी नहीं है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये इंटरसेक्शन हुआ है रो का और कॉलम का, इसको हम लोग सेल कहते हैं। वन सेल फॉर्मेट कैन बी कॉपी टू अनदर सेल बाय यूजिंग, तो फॉर्मेट पेंटर से हम उसको कॉपी कर सकते हैं। विच अमंग फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एक्सेल डाटा टाइप, तो नंबर्स, फार्मूलाज, लेबल्स, ये तीनों जो होते हैं एक्सेल डाटा टाइप होते हैं। इसमें नंबर्स क्या हो सकते हैं, ये 250, 125, 100 ये नंबर्स हैं। लेबल्स कहते हैं ये जो लेबलिंग की होती है, कैटेगरी, परसेंटेज, मंथली, एनुअल, ये इसकी लेबलिंग है। और फार्मूला, ये जो फार्मूला बार होता है, तो ये तीनों चीज़ें जो है एक्सेल डाटा टाइप हैं। अरे फार्मूला जो है हम मल्टीपल अगर कैलकुलेशन करनी हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑन एक्सेल स्क्रीन टैब, स्क्रॉल बटन जो होते हैं वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होते हैं।
इन पेस्ट डायलॉग बॉक्स विच ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल, तो स्क्वायर रूट का ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं होता। टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो विच कमांड विल यू चूज़, तो रो का डाटा कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना हो उसके लिए ट्रांसपोज है, तो एडिट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा। इन MS 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो, तो व्यू में जाएंगे, विंडो का ऑप्शन है उसमें स्प्लिट ऑप्शन मिलता है आपको MS 2016 में। व्हाट इज़ एक्टिव सेल इन MS Excel, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है वो MS Excel में एक्टिव सेल को इंडिकेट करता है। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल, तो ये एक शीट आप देख सकते हैं, इसमें ये ओपन है, अगर आप Ctrl+F11 करेंगे तो एक और शीट हो जाएगी। इसी तरह जितनी आपको शीट्स ऐड करनी है आप इससे कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ फॉर ऑटो सम, तो Alt+= कॉलम इन MS Excel आर कॉल्ड, जितने भी कॉलम होते हैं MS Excel में उनको हम फील्ड्स कहते हैं। डाटा अरेंजमेंट इन सेल इज़ नॉन एज सॉर्टिंग, तो अरेंजमेंट कई टाइप की हो सकती है, बाय नेम, बाय साइज़, बाय डेट, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, कंट्रोल और प्लस स्पेस बार अगर करेंगे तो पूरे का पूरा आपका कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इंटायर रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। टोटल जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हैं 10, 48, 576। नंबर ऑफ़ कॉलम की बात करें तो 16, 384 होते हैं, और XFD अगर देखें तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकल में कहते हैं। अगर लास्ट कॉलम में आपने जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो को क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर लास्ट रो में जाना है तो कंट्रोल प्लस बॉटम एरो को। लेकिन अगर वर्कशीट की बात करूं, अगर आप 10-15 कॉलम और 10-12 रो की बात करें तो उसमें पहले सेल में जाना हो तो कंट्रोल होम, और आखिरी सेल में जाने के लिए कंट्रोल एंड। मूव बिटवीन वर्कशीट, जितने भी वर्कशीट्स आपने ओपन की हों उनके दरमियान आपने मूव करना हो तो पेज अप और पेज डाउन की यूज़ करेंगे। और शॉर्टकट की कैन बी यूज टू स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। वर्कबुक्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वर्कशीट उनका कॉम्बिनेशन होता है, और अगर वर्कबुक के दरमियान आपने स्विच करना हो तो उसके लिए Ctrl+F6 है। इसके अलावा ये MS Excel की शॉर्ट कीज़ हैं, उसमें वैसे ही Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल, बोल्ड के लिए B, कॉपी के लिए C, फिल डाउन के लिए D, फाइंड के लिए F, गो टू के लिए G, रिप्लेस के लिए H, इटलेटिक जो है Ctrl+I, हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K, टेबल के लिए Ctrl+L, न्यू वर्कबुक के लिए Ctrl+N, ओपन वर्कबुक के लिए Ctrl+O, प्रिंट के लिए Ctrl+P, फिल राइट के लिए Ctrl+R, सेव के लिए Ctrl+S, क्रिएट के लिए Ctrl+T, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, और पेस्ट के लिए Ctrl+V, क्लोज करने के लिए Ctrl+W, कट के लिए X, रीडू के लिए Y और अंडू के लिए Z। अब इसमें देखें तो चेंज यही है, बाकी सभी की सिमिलर हैं, सिर्फ इसमें चेंज है तो Ctrl+L टू क्रिएट अ न्यू टेबल। उसके अलावा Ctrl+M की होती है वो इसमें है नहीं। MS के जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं उनकी जो है वीडियोस तीनों कंप्लीट हो गई हैं, तो बाकी जो कंप्यूटर का पोर्शन है इसके अलावा उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं उसकी वीडियोस बनाता रहूँगा, साथ साथ वो भी अपलोड होती रहेंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।